जोहार झारखंड, नमस्कार। लाइव इंडियन गार्ड से मैं केत की कहानी कोयलांचल की है। शायद बहुत सी बच्चियां इसकी शिकार हो चुकी होंगी। आज मैं मौजूद हूं पीके रॉय कॉलेज में, वन ऑफ द स्टीम्ड कॉलेजेस ऑफ धनबाद, प्रीमियर कॉलेजेस में शामिल पीके रॉय कॉलेज, जहां बच्चे पढ़ने आते हैं और लाखों की संख्या में बच्चों ने यहां से पढ़ाई की है। आज कहानी सिमरन की है। मुझे यहाँ आना पड़ा क्योंकि सिमरन को इंसाफ चाहिए। सिमरन कॉमर्स की छात्रा है और 2-3 दिनों पहले यहाँ एग्ज़ाम देने आती है। एग्ज़ाम देने के बाद जब वो बाहर निकलती है तो कॉरिडोर में उसका जो बैग रखा हुआ था वो गायब है, वो उसे नहीं मिलता है। और उसके बाद सिमरन की हवाइयाँ उड़ने लगती हैं क्योंकि उसका मोबाइल, उसके ज़रूरी डॉक्यूमेंट सब कुछ उसमें थे। और उसके बाद फिर क्या होता है सब सुनते हैं सिमरन की जुबानी। सिमरन, मामला क्या है पहले ये बताइए। मामला, मेरा बैग गायब हो गया जी, किस दिन आपकी 28 तारीख को मेरा एग्ज़ाम था। 28 तारीख को 2 घंटे की एग्ज़ाम थी, 10 से 12। 10:50 में हम बाहर 11:50 में हम बाहर निकल गए। तब तक हम देखे कि मेरा बैग ही नहीं है। बैग नहीं है? बैग में मेरा सारा डॉक्यूमेंट्स और मोबाइल और पैसा सब कुछ उसी में था। फिर क्या हुआ? फिर हम गए सर के पास। सर बोले कि अब हम कुछ नहीं कर सकते। सर के पास? वो सर का नाम अच्छा नहीं जानती हैं आप? कंट्रोल रूम में गए थे वहाँ पे। हाँ। तो वहाँ पे गए तो सर बोले कि मेरे पास कुछ नहीं है, तुम थाना जाओ और पेरेंट्स को बुलाओ। ठीक है। तो थाना गए। पेरेंट्स तो ड्यूटी में थे, पापा को कॉल किए लेकिन पापा लेट से आए, थाना चले गए थे। सराय ढेला थाना गए। वहाँ से भी मेरा कुछ हुआ ही नहीं। 2 दिन हो गया, संडे बीच में थी। आज मंडे को हम अभी आए कॉलेज, सुबह से ही आए हैं। और वाइस प्रिंसिपल के पास गए थे। वो सर बोले कि प्रिंसिपल आएगी तो तेरा काम हो जाएगा। अच्छा, तो फिर आप सीसीटीवी फुटेज देखने की मांग कर रही थी, आपने बताया मुझे। तो क्या सीसीटीवी फुटेज आपको दिखाया गया? नहीं दिखाया गया। लेकिन वाइस प्रिंसिपल से मैंने जब बात की तो उन्होंने बताया कि आपको सीसीटीवी फुटेज दिखाया गया है। हाँ, वो उस दिन दिखाए थे जिस दिन मेरा बैग चोरी हुआ था। उस दिन दिखाए थे करंट का ही। अच्छा, तो कहाँ की सीसीटीवी फुटेज आपको दिखाई गई थी? वो अंदर का ही दिखाया था, पूरा एरिया का। वो सिर्फ रूम में हमको लेके गए, बोले कि देखो तेरा कहाँ कुछ है। हमको तो कुछ दिख ही नहीं रहा था। कुछ नहीं दिख रहा? कुछ नहीं। मेरा जो हुआ था, हम बोले कि सर पीछे आप करिए 2 घंटे का। सर नहीं बोले। तो आज आप कितने बजे आई थी? आज हम सुबह 11 बजे से हैं। तब से आप वेट कर रही हैं? हाँ। प्रिंसिपल मैम से आपकी बात हुई? नहीं, वो बोले, सर बोले थे कि 4 बजे आएगी। अभी तक प्रिंसिपल मैम नहीं आई। और सर अभी बोलने के बाद सर मुकर गए। मम्मी पापा क्या कह रहे हैं? मम्मी पापा घर पे कॉल कर रहे, तुम गई है तो कुछ सब आसरा लगा के आए, भेजे हैं कि कुछ ना कुछ हो जाएगा। अच्छा, एक बात बताइएगा, लोगों का कहना है, जैसा कि जो प्रशासन है उसका कहना है कि बच्चियां मोबाइल ना लेकर आए क्योंकि उसकी जिम्मेवारी हम नहीं लेते हैं। इस पर क्या कहेंगी? तो हम लोयाबाद से आते हैं और रास्ते में कुछ भी हो जाए, कुछ मेरे साथ घटना भी हो जाए तो पेरेंट्स को पता चलना चाहिए जी। तो बहुत सारी दिक्कतें आती है, तो इसके कारण हमको लेके आना पड़ा था। अच्छा, एक बात बताइएगा, आप SSLNT की छात्रा हैं? SSLNT के। उस दिन जब पैसे रुपए सब कुछ चले गए तो घर कैसे लौटी आप? तो फ्रेंड लोग थी, वो लोग इकट्ठा करके 4-5 लड़की इकट्ठा करके मेरे पर्स में कुछ पैसा रखी थी। अच्छा। तो उस पैसा से हम घर नहीं गए थे, भैया लोग हेल्प किए। थाना गए, फिर पापा आए थे, फिर उनके क्या साथ चाहती हैं आगे? आप क्या चाहती हैं इस मामले में, क्या हो? आगे ये चाहते हैं कि मेरा मोबाइल, पर्स जो भी है सारा मिल जाए। सब मिल जाए? हाँ, सब मिल जाए। अगर नहीं मिलता है तो बताइए। नहीं क्योंकि मिलता, मान लीजिए जो चीज़ चोरी चली गई है, आपने कंप्लेन की है सराय ढेला थाने में, उसके बाद क्या आपको लग रहा है कि मिलेगा? हमको कोशिश करना चाहिए। जो ये लोग बैठे हैं अभी तक कुछ कर ही नहीं रहे हैं। कुछ नहीं कर रहा। तो सिमरन को आपने सुना। सिमरन के बाद मैं बात करना चाहूँगी, ABVP से हैं हमारे साथ एक सदस्य ABVP के, वो हमारे साथ जुड़ रहे हैं और वो बताएंगे कि उस दिन क्या हुआ था, वाकई इंसिडेंट क्या था। सबसे पहले नाम बताइएगा। मेरा नाम विक्की कुमार ठाकुर है, विराती परिषद से हैं। विक्की, उस दिन जब आप लोगों को सिमरन ने अप्रोच किया कि मेरा चोरी हो गया है सामान, फिर उसके बाद ABVP ने क्या किया? उसके बाद ABVP ने, जैसे सिमरन बहन ने बोले थे कि भैया मेरा बैग चोरी हो गया, और कैमरा में चेक किए तो वहाँ पर रिकॉर्डिंग शो नहीं करा, कैमरा बंद था। अच्छा, कैमरा बंद था? हाँ। जहाँ बैग रखा था कैमरा बंद था। तो फिर बहन बोले कि सर लोग बोले कि यहाँ कोई उपाय नहीं होगा, आप थाना जाइए। ओके, ठीक है। हाँ। हम बोले ठीक है बहन, आप थाना चलिए, किसी गार्जियन को बुला लीजिए जी। तो थाना में गए, वहाँ रिपोर्ट लिखाएं। फिर थाना वाले क्या बोले कि आप केस कीजिएगा, आपको दौड़ना पड़ेगा। अच्छा।
थाना हम ये में बुला लिया। हाँ जी। हम यही बोलेंगे, अगर ये लोग केस दौड़ना पड़ेगा फिर एग्जाम देगी कि दौड़ेगी। दौड़ेगी। अच्छा एक बात बताइएगा, बहुत सारे कैमरा जो हैं इंस्टॉल्ड हैं, वाइस प्रिंसिपल सर से मेरी बात हुई, 36 कैमरे लगे हुए हैं, लेकिन जहां इस बच्ची का बैग रखा था वहां कैमरा जो है वो फंक्शनल नहीं है, चल नहीं रहा है, क्या वो बंद कहेंगे? है। वो तो बहुत ख़राब बात है, एग्जाम चल रहा है, आप कैमरा बंद रखे हुए हैं, जी। वो कोर्स का दिक्कत है ना। अच्छा एक बात और बताइएगा, क्या किया जा सकता है, क्योंकि ऐसे बहुत सी बच्चियां आती हैं, बहुत सारे एग्जाम्स होते हैं पीके रॉय में, कैसे इस व्यवस्था को अच्छा किया जा सकता है? हम तो यूनिवर्सिटी विशेषज्ञों से यही बात बोलेंगे जी। कि जैसे कि हम लोग सरकारी एग्जाम देने जाते हैं, जो 5 रुपये टोकन दे के हम लोग जाते हैं, जी। वैसे ही हम लोग कॉलेज में भी आते हैं, सब बच्चे से आप 5 रुपये लीजिए, अब बैग रखवाइए आप। अच्छा, वाइस प्रिंसिपल का कहना है कि हमारे पास लोगों की कमी है, अगर हमें किसी को देते हैं कि इस बात का ख्याल रखो और तुम देखो बैग किसके कौन से हैं, टोकन दिया जाए, तो उसके लिए हमें लोग चाहिए, वो नहीं है, इस पर क्या कहेंगे? वो लोग नहीं, वो आपका गलती है, आप यूनिवर्सिटी में कंप्लेन कीजिए कि हमको सुविधा चाहिए, तब ना बच्चा लोग हम देख पाएंगे। चलिए ठीक है, धन्यवाद। तो अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ने सिमरन का साथ दिया। अब बात करती हूँ मैं ऑफ कैमरा की। मेरी बात हुई पीके रॉय कॉलेज के वाइस प्रिंसिपल अशोक मंडल सर से। उनका कहना है कि कैमरा कैंपस में लगे हुए हैं, 36 कैमरा है वो लगा हुआ है कैंपस के अलग अलग रूम्स में, लेकिन अफसोस की बात है कि जहां इस बच्ची का बैग था, सिमरन का बैग था, वहां का कैमरा फंक्शनल नहीं था। कैमरा फंक्शनल नहीं होने के कारण किसने इसके बैग को चुराया है ये पता नहीं किया जा सकता। हालांकि बच्ची को दिखाया भी गया, मतलब बच्ची को फुटेज दिखाया गया, लेकिन वो फुटेज एक्चुअली उस जगह की थी भी नहीं। और अब इस मामले में फिर से एक बार विक्की के साथ जुड़ती हूँ मैं। विक्की एक बात बताइएगा, क्या आपको पूरे मामले का निदान दिखता है या क्या जैसे कि हम एक बात कहना चाहते हैं, जैसे बीएड का एग्जाम होता है जी, तो आप तो सबका बैग रूम में रखवा देते हैं जी, ठीक है जी। और से ही आप यूजी के साथ भी कीजिए, आप एक के साथ रखवा दें अच्छा से बीएस से, और बाकी के साथ आप गलत कर दें। हम मानते हैं कि एडमिट कार्ड में आपको लिखा हुआ है कि बैग मोबाइल नहीं लाना है, वो बात सही है, हम एक्सेप्ट भी करते हैं, पर हमारी बहन लोग भाई लोग दूर दूर से बहुत कोई आते हैं, मान ली किसी सब ट्रेन से आते हैं, बंगाल या गोमू से आते हैं, और किसी कारण किसी का ट्रेन लेट हो जाता है तो किसी का भी गार्जियन को तो दिक्कत होगा कि मेरी बेटी तक आई नहीं है, इसलिए फ़ोन होना चाहिए। मान लीजिए आज लड़की का काम भी बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है, अगर फ़ोन नहीं रहेगा तो किसी के गार्जियन को टेंशन होगा कि मेरी बेटी अब तक आई नहीं है, इसलिए फ़ोन आना चाहिए। और कॉलेज मतलब विशेषज्ञ ये बोलना चाहते हैं कि आप टोकन सुविधा करवा दीजिए कि जो बहन भाई जो भी आते हैं बहुत दूर दूर से आते हैं तो उन लोग एक जगह रख सकें। जी बिल्कुल। तो इस बात पे बात इसलिए हो रही है क्योंकि कॉलेज प्रशासन का स्टैंड ये रहा कि बच्चियों को मोबाइल लाने से और बैग लाने से मना किया गया है, उन्हें बोला गया है, बच्चियां क्या जो भी एग्जाम देने आते हैं उनको मना किया गया है। हालांकि बात ये भी उठती है कि जो अभी विक्की जी ने बताया है कि दूर दराज के इलाकों से आने वाली बच्चियाँ बिना मोबाइल के कैसे सफ़र करेंगी, और अगर वो सफ़र करेंगी तो फिर सफ़र ही करेंगी, क्योंकि मम्मी पापा जो शायद आपको भी 10 बार कॉल करते होंगे कि आप कहाँ पहुँचे हैं, उनको जवाब कौन देगा। और इन सब के बीच सबसे बड़ी बात यह है कि पूरी सिस्टम की भेंट एक लड़की का मोबाइल, बस्ता और डॉक्यूमेंट चढ़ चुके हैं। सिमरन जो है वो उसके बाद से भटक रही है, थाने को उसने अप्रोच किया है, लेकिन थाने ने भी उसे थ्रेटन करने की कोशिश की। हालांकि उन्होंने सच्चाई बताई है कि अगर आप केस करते हैं तो आपको दौड़ना पड़ेगा, ये सिस्टम है। लेकिन सिस्टम में पिसती हुई सिमरन आज आपको हमारे कैमरे की नज़र से दिख रही होगी। वाइस प्रिंसिपल जो है उन्होंने भी संवेदना जाहिर की, ऑफिस के स्टाफ्स जो हैं वो भी सिमरन के साथ हैं, लेकिन उनका कहना है कि हमारी मजबूरी है, हमारे पास कर्मचारी नहीं है, हम कैसे बैग को सुरक्षित रखें और कैसे ये कह दें कि तुम अपना बैग हमारे जिम्मे पर सौंप सकती हो। तो इस मामले में बीबीएमकेयू के कुलपति श्रीराम कुमार सिंह से एक निवेदन होगा, सर बच्चियां आपकी हैं, आपके विश्वविद्यालय की हैं, इन बच्चियों के साथ साथ इनके सम्मान की भी जवाबदेही लेनी चाहिए। जैसा कि एबीवीपी ने एक फार्मूला पुट फॉरवर्ड किया है, और भी जो फार्मूला इसमें अप्लाई किए जा सकते हैं उन सब पर मंथन किया जाना चाहिए और बच्चियों के सामान की भी जिम्मेदारी ली जानी चाहिए ताकि अगली सिमरन को भटकना ना पड़े।